चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। नया कंसेप्ट है इसमें, थोड़ा सा उसे सीखेंगे। ठीक है, कक्षा 9 की क्लास है। अच्छा देखो, आपने देखा है कि अपरमेय संख्या क्या होती है, ये अच्छे से सीख लिया है। जो परमेय नहीं होती वो अपरमेय होती है। जैसे सभी अंडर की संख्या, जितनी भी अंडर संख्या जो बाहर निकलती नहीं अंडर से, वो सभी अपरमेय संख्या होती है। वो सभी क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। पाई अपरमेय संख्या होती है, ये बात क्लियर है। और देखो ऐसी संख्या जो कि बार बार आती रहती है, 0.3333 आगे चलता जाएगा, तो ये अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह की अपरमेय संख्या होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में ये परमेय है या अपरमेय, ये बताना है। तो इसको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो दो क्या है, दो परमेय है, दो परमेय संख्या, लेकिन मैं इसमें अपरमेय संख्या को जोड़ दूंगा, √2 कर दूंगा, तो अब ये अपरमेय संख्या बन जाएगी। अब ये परमेय नहीं रहेगी, क्यों? √2 नहीं निकल पा रहा ना, तो ये अपरमेय संख्या बन जाएगी। आप बात समझ पा रहे हैं? एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योगफल या घटाना, योग या फिर सबट्रैक्ट घटाना अपरमेय होता है। ऐसी गुणा देखो, दो देखो एक परमेय संख्या है और √2 एक अपरमेय संख्या। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 2 √2। तो ये क्या होगी? ये अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये अपरमेय संख्या होगी। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें छांटने के लिए कि ये परमेय क्या परमेय, ठीक है ना। आप समझ पा रहे? और देखो मान लीजिए 2 √7 बट्टे 7 √7 ऐसे लिखा है। अब बताओ परमेय क्या परमेय? अभी तो ये अपरमेय है क्योंकि इसमें √7 लगा, लेकिन √7 से √7 कट जाएगा तो 2/7 रह जाएगा, ये परमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परमेय। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो हटाते हैं इसे। अब देखो, अब क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूं। आपको क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, ये लिखा है पहला 2 - √5। बताओ √5 को किसी भी तरह से हटा सकते हैं यहाँ से? अभी नहीं हटा पा रहे ना। और √5 कैसी अपरमेय संख्या? ये परमेय या परमेय? तो परमेय अपरमेय का योगफल घटाना अपरमेय होता है, इसलिए ये आंसर क्या होगा इसका? अपरमेय। ये क्या होगा? अपरमेय। अपरमेय आंसर होगा इसका, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा लिखा है 3 - के √23 और प्लस के फिर √23। देखो आप कहेंगे सर ये भी अपरमेय है। हाँ अपरमेय है, अभी दिख रही है ये, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपरमेय नहीं रहेगी, क्योंकि तो -23 लिखा है, ये +23 लिखा है। देखो ये 3 कोष्टक हटा देंगे, 3 - के √23 लिखा है और ये प्लस में √23 लिखा है। तो बताओ ये माइनस है ये प्लस है, आपस में कट के 0 हो गया, 3 रह गया, केवल क्या रहेगा? 3। बताओ परमेय हुआ क्या? परमेय हुआ, परमेय हो गया ना। तो अब ये परमेय संख्या है। ये क्या है? ये परमेय संख्या, अपरमेय नहीं रही अभी, परमेय संख्या, ठीक है। ऐसी थर्ड नंबर देखो, थर्ड लिखा है, लो ये तो मैंने नोट ही कर दिया था, ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे लिखा है, देखो 2 √7 बट्टे 7 √7। देखो अभी तो ये अपरमेय दिख रही है आपको, क्यों? √7 निकलता नहीं, लेकिन √7 से √7 कट तो सकता है। आंसर है तो कट जाएगा, 2/7 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 2/7। 2/7 क्या होता है? परमेय। तो परमेय आंसर आ जाएगा। सही है ना। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या कह रहा है? 1/√2। 1/√2। बताओ √2 को हटा सकते हो? किसी भी प्रकार से नहीं हटा सकते, क्यों? काटने के लिए कुछ है नहीं इसके साथ। तो ये अगर √2 नहीं हट सकता तो आंसर क्या होगा? अपरमेय। क्या होगा? अपरमेय हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और रह गया 2 पाई, 5वां क्वेश्चन रह गया 2 पाई। 2 पाई, पाई को मैंने क्या बताया था? बताओ, पाई को बताया था अपरमेय। तो 2 पाइयों 3 पाइयों 18 पाइयों होगा तो परमेय, अपरमेय, तो अपरमेय ही रहेगा। ये क्या रहेगा? अपरमेय। अपरमेय। यहां तक समझ आ गया सबके? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब आगे से उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो ध्यान से, अब लिखा है इसमें निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको सरल करना है, देखो गुणा करना है अब, ठीक है। ये गुणा है, किसी में कुछ है। देखो आपको मैं समझाऊं साथ साथ। लिखा है ब्रैकेट ऑफ 3 + √3, ठीक है, और ब्रैकेट ऑफ 2 + √2। इस तरह से आपको देखो बिना गुणा किए नहीं कर सकते। इसमें देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह है। अब गुणा कैसे करते हैं? पहले वाले अंक, पहले वाले पद का पहले वाले पद में, फिर पहले वाले पद का दूसरे वाले पद में, ऐसे गुणा करते हैं। ये 3 का हो गया गुणा, फिर √3 का नंबर आया, √3 का फिर 2 में, √3 का फिर इसमें, ऐसे गुणा करेंगे। आगे बात समझे? तो ये करना शुरू करते हैं। 3 का पहले 2 में करें, 3 दूनी 6, प्लस का 2 6 हो गया, प्लस
अब जो प्लस का साइन है, 3 का रूट 2 में करेंगे तो आपको पता है 3 का परमेय का अपरमेय में गुणा करते हैं तो केवल लिखा जाता है ऐसे, 3 रूट 2 लिखा जाता है, गुणा हो नहीं पाता है। तो इसका मतलब 3 रूट 2 रहेंगे, ये क्या रहेगा 3 रूट 2, ये हो गया। अब देखो इधर 3 के हो गए, ये गुणा सब हो गए, दोनों हो गए ना। अब इसका रूट 3 का नंबर आ गया, रूट 3 का 2 में करें तो 2 रूट 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2 रूट 3 आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब रूट 3 का 2 में करेंगे तो फिर ये देखो रूट में 3 लिखा है और रूट में 2 लिखा है, ऐसे ऐसे गुणा करना है। तो अंडर रूट तो दोनों पर है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, अंडर रूट में 6 हो सकता है, अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं ऐसे, रूट में 3 रूट में 2, तो अंडर रूट तो दोनों पर है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, अंडर रूट में 6 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं किया, 3 का रूट 2 में किया था, तो क्योंकि इस पर अंडर रूट नहीं है इसलिए इसको बाहर रखेंगे, इसको अंडर रूट रखें। अब ये आपस में जुड़ रहे हैं, कोई नहीं जुड़ रहा है, तो नहीं जुड़ा है यही आंसर होगा। अगर नहीं जुड़ रहा है, कोई घट नहीं रहा है, कोई सजाती पद नहीं है इसमें, तो यही आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरे का दूसरा। ऐसे गुणा करके करेंगे, हालांकि इसमें फॉर्मूले भी लग सकते हैं, इस वाले में फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन फिर भी गुणा करके मैं सिखा दूंगा, गुणा करके थोड़ा आसान है। देखो करते हैं गुणा, पहले 3 का 3 में करें, 3 त्रिक का 9 आ गया, फिर इसी 3 का रूट 3 में करेंगे, माइनस का है, देखो ये प्लस है माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा और 3 रूट 3 आएगा। इतना समझ आ गया। अब देखो ये 3 का हो गया गुणा, अब करेंगे हम रूट 3 का 3 में करेंगे तो फिर प्लस के, देखो ये भी प्लस है ये प्लस है, प्लस का 3 रूट 3 आ जाएगा, 3 रूट 3। अब देखो रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट में ही माइनस का है, अंडर रूट में 9 आ जाएगा। मैंने बताया तो दोनों अंडर रूट में होते हैं, 3 तरह का 9 हो जाएंगे, है ना। तो देखो जैसे रूट 3 में और रूट 3 में आपने किया तो रूट में कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 का तो निकल आएगा, अंडर रूट से 9 निकल आएंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अंडर रूट से 9 निकल आएंगे 3, क्या निकल आएगा 3 निकल आएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँ, जैसे रूट 3 किया तो हम डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने का चलन बहुत चल रहा है, ठीक है ना। एक लाइन ना बिगाड़े, हम डायरेक्ट 3 लिख लें, ऐसे रूट दो अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट 2 उत्तर लिख लो आप, क्योंकि अंडर रूट में 4 आएंगे और 4 का 2 निकल आएगा, बात तो एक ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो सेम संख्या अंडर रूट में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी संख्या को लिख दिया करो, ठीक है। अब देखो ये तो माइनस का 3 रूट 3 है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इधर तो 9 रह गया, माइनस इसका निकल आएगा, कितना निकलेगा 3, माइनस के अंडर रूट में 9 है तो 9 का 3 निकला, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6, इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसे भी हटाते हैं, अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दूसरे का तीसरा है, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, इसकी पावर 2 है। देखो मैं चाहूँ तो इसको खोल के भी करा सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसे भी करा सकते हैं इसको। और अगर गुणा से ही आपको करना है, केवल गुणा ही करना है, तो देखो इसको, इसकी पावर 2 है, तो इसको, इसका मतलब है कि रूट 5 प्लस रूट 2 एक बार लिख लिया और फिर एक बार लिख लो रूट 5 प्लस रूट 2, 2 बार लिख गए ना। एक पावर इसकी, देखो एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, 2 पावर होगी, गुणा करने में कहा तो जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब तो गुणा करना मैं सिखा रहा हूं इसलिए गुणा करके आसान हो जाएगा, रूट 5 पूरे 5, अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से गुणा करें पूरे 5 लिख सकते हो आप, लिख लिया। अब देखो अंडर रूट 5 का 2 में करें तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, दोनों अंडर रूट में, एक 5 एक 2 है तो 5 दूनी 10 हो गया, तो अंडर रूट में 10 हो गया। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये 2 का नंबर है, अंडर रूट 2 का 5 में करें तो फिर भी 10 हो गया, अंडर रूट ये अंडर रूट कितना होगा 10 प्लस अंडर रूट में 10, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे तो रूट है, दोनों सेम संख्या है तो 2 हो जाएगा पूरा, यानी 2 हो गया, सही है। तो देखो 5 ये और 2 ये कितना हो गया 7 प्लस अंडर रूट में 10 अंडर रूट में 10, एक पतंग 2 पतंग हो गई ना, तो अंडर रूट में 10 अंडर रूट में 10, 2 अंडर रूट 10 हो गए, कितने हो गए 2 अंडर रूट में 10, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी देखो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन मैं आपको गुणा करके बता रहा हूं इसलिए मैं गुणा करके कर दूंगा, ठीक है। इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। देखो एक संख्या ऐसे घट रही है, एक जुड़ रही है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। देखो चलो इस फॉर्मूला में करके, गुणा तो मैंने बहुत बता दिया, एक फॉर्मूला से देखो, ऐसा फॉर्मूला बताओ हमारा, एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी, सेम संख्या हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, तो हमारा उत्तर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है ना। आगे आगे चैप्टर आ रहे हैं और 8th में आपने खूब पढ़े हैं, ये फॉर्मूले खूब अच्छे से पढ़े हैं। 8th में आगे भी चैप्टर आ रहा है, उसमें और अच्छे सीख जाएंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में तो a माइनस बी हो, एक क्वेश्चन a प्लस बी हो, तो उसका a स्क्वायर बी स्क्वायर दो सेम ऐसे ही है। ये a √5 माइनस के √2 फिर √5 प्लस के √2 है क्या नहीं सेम। तो √5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ऐसे सरल हो गया सवाल, ये थोड़ा सा सरल हो गया। अब समझना ये पड़ेगा, जो स्क्वायर से अंडर हट जाता है, स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो केवल यहाँ पे 5 रह गया और यहाँ पर केवल 2 रह गए। 5 में 2 गए, कितने बचे 3, तो यहाँ पर 3 है आंसर, इसका आ गया 3। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा इस वाले पार्ट में, आपने देखा 1.4 के 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा, इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए, अगले पार्ट में समाप्त हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है ना, आप समझ गए ना। चलो आगे वाले पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो जल्दी बंद किया करो।